नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री और मैं हूँ आपके साथ इला गोस्वामी। आज की इस वीडियो में बहुत खास बात होगी महाशिवरात्रि पर कि शिव कौन है। तो सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं योगी अश्विनी जी, मशहूर आध्यात्मिक गुरु हैं। बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी। हर हर महादेव। शिवरात्रि का समय है तो वैसे भी सबको हर हर महादेव ही बोलना चाहिए। महादेव कण कण में होते हैं। तो योगी जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आखिर शिव कौन है। शिव वो है जिनको हम एक मूर्ति के स्वरूप में, चित्र के स्वरूप में पूजते हैं, या शिव वो है जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित करते हैं। कौन है आखिर शिव? देखो, ऐसा होता है, ये इंसान की जो बुद्धि होती है ना, बड़ी खतरनाक चीज होती है। अब तुम जैसे सीरियल्स देखते हो या स्टोरीज पढ़ते हो, इन सब में क्या होता है कि भगवान शिव को गुस्सा आ गया। जी। गुस्सा आ गया, भस्म कर दिया सबको। ऐसी होता है ना, ऐसी कहानियां दिखाते हैं ना। एक बिल्कुल। इंसान चलता हुआ रहा हाथ में त्रिशूल पकड़ के। ऐसे नहीं होता है। गॉड इज नॉट somebody who has got anger issues। इसको एंगर इश्यूज बोलते हैं। साइकोलॉजिकल डिफेक्ट है ये, गुस्सा आना या किसी बात से बहुत खुश होना कि नाच रहे हैं, डांस हो रहा है। ये सब गलत होता है। भगवान का जो स्वरूप होता है, भगवान का स्वरूप निराकार है। उसका कोई आकार नहीं है। वो शाश्वत है। ना आदि है ना अंत है। हर कण में है, तभी हम हर हर महादेव बोलते हैं। तो उसके बारे में बोला गया ना शंकराचार्य ने, नमामि श्मीशान निर्वाण रूपम विभुम रूपम व्यापकम ब्रह्म ब्रह्म वेद वेद। स्वरूपम अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशम हाँ। आकाश शवासम भजम। उसमें क्या है? क्या मतलब? चिदाकाश और महाकाश क्या होता है? जहां पे हम लोग श्वास लेते हैं, इसका जो अखिल शब्द है उसका ध्यान रखो। जी। चिदाकाश, चित का आकाश। आंखें बंद हम्म। करो तो तुम्हें सभी दिखता है, जो पूरा का पूरा एक जो वास्ट एक्सपैंस दिख रहा है। आंखें बंद करके इस प्रैक्टिस को कभी करके देखो, हम्म। तुमको सब कुछ दिखेगा इसके अंदर। जितना मर्जी दूर चले जाओ, उसका ना आदि है ना कोई अंत है। ये चित्त हम्म। का आकाश है। हम्म। तो महाकाश दूसरा आकाश है। श्वास से इसको और उसको जोड़ा जाता है। और श्वास से जब इसको और उसको जोड़ते हैं, तो हम जो कहते हैं मैनिफेस्टेशन जिसको बोलते हैं, जी। कुछ पैदा करना सृष्टि के अंदर। चाहना क्या हो, ये साधनाएं होती है, एडवांस साधनाएं होती हैं कि क्या चाहना। ये जो घोर ध्यान होता है जब, तो इसको अंदर जाके चिदाकाश को आकाश से जोड़ के मैनिफेस्टेशन करते हैं। तो भगवान शिव जिसको बोलते हो, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न जश्रोत जिह्वे न चग्रा न नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु सच्चिदानंद रूपो शिवोहम शिवोहम। क्या मतलब हुआ? तो चित्त हो जाए तो मन बोलते हैं। हम्म। मन बोलते ना, तो जी जी। मनोबुद्धि अहंकार। तो मन बुद्धि अहंकार से चित्त बनता है, जो कॉम्बिनेशन होता है तीनों चीजों का। तो हम्म। जो भगवान शिव का स्वरूप है, वो जी। स्वरूप जो है, उसका कोई आकार नहीं, उसका कोई एक्सपेंस नहीं, उसकी कोई एंड नहीं, उसकी कोई बिगिनिंग नहीं। और ये जो शिवलिंग है, अगर शिवलिंग को ध्यान से देखो तो क्या देखते हो? जैसे शिवलिंग के दिखाते हैं, शिवलिंग ऐसा नहीं होता है। शिवलिंग का आकार ऐसे होता है, ओवल। ओवल में तुम क्या समझे? कभी सोच के देखो, एक ओवल देखा, हम्म। पहले तो दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि भगवान इज somebody विद एंगर इश्यूज या डांसिंग हैबिट्स हम्म। या फन एंजॉयमेंट और एनीथिंग। कुछ भी ले लो, ऐसा नहीं है। सिर्फ उसको ऐसे करके देखो। उसका ना तो आदि है ना अंत है। अगर तुम उसको बोलो इसका आदि और अंत ढूंढो, ना उसका आदि मिलेगा ना उसका अंत मिलेगा। ऊपर से शुरू किया, जी। क्रिएशन। क्रिएशन चली, ऐसे करके चली चली चली, बीच में आई ने ब्लूम में। उसके बाद घटनी शुरू हुई, घटनी शुरू हुई, घटनी शुरू हुई, ऐसे सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, नीचे तक आई, अंत। अंत नहीं, न्यू बिगिनिंग। फिर क्रिएशन चलनी शुरू हुई, नीचे से धीमे 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 फिर ऊपर पहुंची, फिर अंत। अंत नहीं, न्यू बिगिनिंग। तो भगवान शिव जिनको हम बोलते हैं, वो एक शक्ति स्तोत्र है। उनकी साधनाएं जो होती हैं, वो शाक्त होते हैं, शक्ति की साधनाएं होती हैं। तो ये एक मैंने तुम्हारे को संक्षेप में बता दिया कि भगवान शिव क्या होते हैं। शिव और अघोरियों और शिव और शमशान को अक्सर साथ जोड़कर देखा जाता है। तो क्या
वाकई इनका कोई रिश्ता है या ये सिर्फ पौराणिक कथाएं हैं? मतलब अगर आप आध्यात्मिक रूप से देखें तो शिव शमशान, शिव और अघोरी का क्या रिश्ता है? शिव का कनेक्शन किसके साथ नहीं है? 1,000 रुपए शिव का कनेक्शन तो पूरे ब्रह्मांड के साथ है, मैंने पहले बताया ना ये। शिव का कनेक्शन तो हर जगह है। हमें कुछ चीज अजीब सी लगी तो हमने वो उठा ली। अघोरियों की शिव साधना होती है, शाक्त होते हैं, शक्ति साधना होती है, शिव साधना होती है। कई तरह के उनके मंत्र होते हैं। खासकर जो हमारे षोडाक्षरी मंत्र है वही तंत्र से आया गया है, उनकी तांत्रिक साधनाएं होती हैं। मगर मैं इतना बोलना नहीं चाह रहा क्योंकि लोग गलत मतलब ले लेते हैं इन चीजों का। जैसे दिखाते हैं वैसे होता नहीं है। ये एक बहुत ही प्योर साधना है। शिव तो है ही, बिना शिव के तो ये ब्रह्मांड है ही नहीं। उनका एक अंश है जो भस्म है, उनमें उनका पूर्ण ज्ञान है। वो अपने पे धारण कर लिया, उनका ज्ञान आ गया। शिव का ज्ञान आते ही इंसान अग्रसर होता है मुक्ति की ओर। घोरी शब्द को लो, हम्म। घोर, घोर के आगे अ लगा दो, क्या बन गया? अघोर। अघोर। अघोर का मतलब क्या हुआ? सुगम, आराम से कुछ होने वाला, निर्मल, वो अघोर। भगवान शिव, मैंने पहले कैसे शुरुआत करी, किस कर्ण में नहीं है? जी जी। भगवान शिव हर कर्ण में है। तो हम वो शमशानी क्यों चुनते हैं? हमको वही क्यों पसंद आ रहा है? हम उनका वो जो स्वरूप है, जो नीलकंठ का स्वरूप है, जहां पर उन्होंने सारे सृष्टि का भार उठा लिया, हमको किसी को वो तो दिखता नहीं है। हमको जो उनके त्याग के स्वरूप है, हमको वो स्वरूप तो दिखते नहीं। हमको तो उनका वो एक स्वरूप दिख गया जो हमें दिखाया गया, एक गलत तरीके से दिखाया गया कि ये देखो जी अघोरी ऐसे ऐसे काम करते हैं। अघोर पंथ जो है एक शाक्त पंथ है, शक्ति की साधनाएं होती हैं। और सारा का सारा पंथ जो है वो भगवान शिव पे डेडिकेटेड है पूर्ण रूप से। अब भगवान शिव के हर रूप है, कौन सा रूप नहीं है मेरे को बताओ? सुंदर रूप भी है, जो जो इंसान ने कंसेप्चुलाइज किया। वैसे ये रूप होते नहीं है, ये तो हम इंसान ने बनाए हैं। 1,000 रूप है। वेदों में 8 थे, सिर्फ 8, 8 नाम थे। उसके बाद अब आते आते 1,000 हो गए। जितने मर्जी बढ़ाई जाओ, जो तुम्हें पसंद है तुम भी भगवान शिव का एक नाम रख लो। क्या फर्क पड़ता है? नाम ही रखना है, कुछ ही अजीब अजीब करतब करने दिखाने शुरू कर दो। देखो जी ये भगवान शिव के रूप है। आजकल कम है कुछ? क्या क्या हो रहा है भगवान शिव के नाम पे? हर चीज भगवान शिव के नाम पे डाल दी जाती है। ऐसे नहीं होता है। अघोर एक तप है, एक साधना है जो बहुत ही सुगम है। अब उसको शमशान से क्यों उठाया गया, ये भी सोचने हम्म। की बात है। जी फैक्ट है, वहां साधनाएं होती हैं। क्यों उठाया गया? क्योंकि भस्म, जी। भस्म क्या होती है? भस्म ना तो जीवित है ना मृत है। भस्म जो होती है वो बीच की है, शून्य बोलते हैं। शून्य। जीरो और शून्य में फर्क होता है। शून्य क्या होता है? इसमें सब कुछ है, भस्म शून्य है। जब उस भस्म को ललाट पे धारण करते हैं तो क्या होता है? उस भस्म का जो ज्ञान है, अर्थात जो शून्य का ज्ञान है, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है, वो हमारे ललाट से, हमारे अंदर उसका प्रवाह होता है। और हमें उस ज्ञान की जागृति होती है। वो जो भस्म होती है, अगर वो भस्म थोड़ी देर रह जाए तो पल्यूट हो जाती है। किसी ने हाथ लगा दिया, भस्म हुई, आपने यज्ञ किया या आप स्मशान में गए, वो जो भस्म है किसी ने हाथ लगा दिया, देख लिया, तो क्या हुआ? वो पल्यूट हो गई। वो पल्यूट हो गई तो जिसने जो देखा, जिस दृष्टि से देखा, वो दृष्टि का असर उस भस्म में चला जाएगा। जो अघोरी साधु होते हैं, बहुत रेवर्ड लोग होते हैं, इनके आगे हमेशा हाथ जोड़ने चाहिए। इनकी साधना जो होती है बहुत ही सुंदर साधनाएं होती हैं, प्योरिटी की साधनाएं होती हैं। वो लिया, ललाट पे लगाया या शरीर पे भस्म धारण करी, तो उस भस्म का, शून्य का ज्ञान उनके अंदर आ जाएगा। अब किसी को चाहिए पैसा, एग्जाम्पल लेते हैं, किसी को चाहिए मुझे हम्म। बहुत पैसा कमाना, जी। क्या करूं? आजकल बहुत तरीके हैं, चलो कोई अजीब सी चीज करके देखते हैं। शमशान में जाते हैं, कुछ साधना हो रही है, उनसे बोलते बाबा जी मुझे कुछ पैसा दे दो। वो ये नहीं देखते उसके पास स्वयं क्या है, वो क्या कर सकता है, वो छोड़ दो। जिसने स्वयं सब त्याग कर दिया, जो भस्म, जिसने शून्य का रूप अपना लिया, उससे पैसा मांगने जा रहे हैं। तो वही फिर वही दृष्टिकोण लेके हम दुनिया को दिखाते हैं, देखो हम ये क्या हरकतें करते हैं। ऐसे को थोड़ी होता है। भस्म हम भी धारण करते हैं, साधना हम भी करते हैं, मगर डिस्प्ले में कभी नहीं करते हैं। डिस्प्ले में सिर्फ एक तमाशा होता है जो डिस्प्ले के अंदर होता है। ये बहुत ही पायस, प्योर साधना होती है अघोरी की साधना। उसके साथ ये सब कुछ नहीं जुड़ा होता। जो जैसे तंत्र के साथ जो बोलते हैं कि उसे मीट खाओ, शराब पियो, ये सब कुछ नहीं होता।
जो 5 उसे मकार बोलते हैं, ये सब उसमें कुछ नहीं होता। ये सब एक बनावटी बात बना देगी अपने आप को बहलाने के लिए, कुछ एंटरटेनमेंट के लिए। ये होता है घोरपन। गुरुजी, समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।